मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज जो है ना सुबह के 5:45 हो रहे हैं। मैं ना 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे मैंने उठ के घर में झाड़ू पोछा लगाया है। बाकी सबका सब अभी बिस्तर सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। देखिए कुछ भी अभी नहीं कर रहा है। तो पूजा कर लेती हूँ क्योंकि आज है मावस, और ये मावस ना दही देवतों वाली होती है, तो काफ़ी बड़ी होती है। तो मुझे मम्मी ने पहले याद दिला दिया था। याद नहीं रहता है तो बात अलग होती है, नहीं तो मैं सारे त्यौहार को, सारे फेस्टिवल को, जो भी पूजा पाठ करने के रीति रिवाज होते हैं ना, मैं ज़रूर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सासू माँ करती है, यहाँ पे फिर मैं भी करती हूँ, क्योंकि जहाँ हम रहने लग जाते हैं ना वही घर अपना हो जाता है। तो यहाँ पे ना पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने एक तरफ रख दी है खीर चढ़ाने के लिए और दूसरी तरफ ना अनमोल के मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना उसे दूध बिस्किट दे देती हूँ तो वो आराम से स्कूल में चला जाता है। और पता है बच्चों को ना टेंशन भी नहीं रहती है, क्योंकि वैसे लंच जल्दी हो जाता है, लेकिन माँ को ना थोड़ा सा लगता ही है ना कि बच्चा घर से भूखा ना जाए। और बच्चों को ना, बच्चे हो या बड़े हों, सबको ना खिला पिला कर बाहर ही भेजना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना उसको नाश्ता दे दिया था, दूध बिस्किट्स को अनमोल को मैंने दे दिए। तो यहाँ पे ये मेरे बर्तन थे कुछ, तो मैं इनको लगा लेती हूँ। और मैं ना उसको, वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे ना ठंडा करके दो। बिल्कुल, तो बिल्कुल भी वो थोड़ा वेट भी नहीं करता है। जब उसको थोड़ा लगता है ना कि अब मैं लेट होने वाला हूँ या कुछ, तो बिल्कुल वेट नहीं करेगा। तो फिर मैंने उसको दोबारा से ठंडा करके दिया। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी की बनाने की, क्योंकि मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, आपको पूजा पाठ का भी अलग से तैयारी करनी पड़ती है, और स्कूल जाने वाला बच्चा होता है तो फिर उसकी भी अलग से तैयारी करनी पड़ती है, और हस्बैंड भी जाने वाले थे। तो मतलब ये सारे काम ना एक साथ प्रेशर में आ जाते हैं। तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ हमेशा, जब मुझे लगता है कि आज मुझे ना जल्दी जल्दी बहुत सारे काम हैं घर में, तो ये सारे मुझे करने हैं। तो मैं कभी आलस नहीं करती हूँ उठने का, हमेशा जल्दी से उठ जाती हूँ, और मुझे आलस लगता भी नहीं है कभी। मुझे शुरू से ही मेरे को कैसी भी मेरी कंडीशन हो, लेकिन मुझे आलस कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है मैंने आलू टमाटर की, तो बस ये बना के रख दूँगी और सब्ज़ी बन जाएगी। उधर देखिए खीर भी बनने लग रही है, खीर में भी बस थोड़ा सा टाइम था। तो सब्ज़ी और खीर मेरी ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाले थे, बस मुझे अब लगाना था पूड़ी का आटा। तो बस पूड़ी का आटा लगा लूँगी, और ये जो काम हो गए ना, तो इनसे बहुत बड़ी राहत मिलती है कि ये सारे काम फिनिश हो गए। गाइस वहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, उधर खीर बन रही है। तो जैसे ये सब बन जाएगी ना, खीर पूड़ी सब बन जाएगा, तो मैं अपने सारे दही देवताओं को, जो हमारे पितृ लोग होते हैं, उन सबको भोग लगा के आऊँगी ऊपर सूरज भगवान को। क्योंकि रात में ना यहाँ पे बारिश हुई थी, तो अभी तो सूरज भगवान नहीं आए हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कितनी देर में आ पाते हैं। और ये देखिए हमारा जलता हुआ दीपक कितना प्यारा लग रहा है ना मंदिर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कपड़े सूख के पड़े हैं, देखिए जो सूखते नहीं है तो इधर ही। और देखो टाइम देख रहे हो आप, अभी 6:30 ही हुए हैं। और यहाँ पे सारा बिस्तर मैसी पड़ा हुआ है हमारा, तो चलिए हम इसको भी कर देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे ना जब मैं उठी थी तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, मैंने खुद ने भी नहा लिया था। तो अनमोल के पापा और अनमोल सोते रह गए थे, क्योंकि मैं 5 बजे इन लोगों को इतनी जल्दी क्यों उठाती। तो फिर मैं अब इनका तय बना रही हूँ, क्योंकि हमारे ना रात के टाइम जैसे बारिश का सीज़न है, तो ठंड कभी कभी लगने लगती है, तो हम ओढ़ कर सो जाते हैं। और मेरी क्या आदत है कि जब ठंडा मौसम होता है ना, तो मुझे ओढ़ के सोना काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे बिना, जब तक बहुत ठंडी ठंडी हवा नहीं आएगी ना, तो मुझे नींद भी नहीं आती है। यहाँ पे देखिए हमारे बेड महाराज भी एकदम सेट हो चुके हैं, और मैं यहाँ से एकदम फ्री हो गई हूँ इस रूम से, क्योंकि बेड महाराज को भी रेस्ट करवाना एंड उनको अच्छी तरह से रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी टूटी फूटी कमर को जो आराम जो देते हैं ना। तो बस अब यहाँ से लाइट ऑफ करके चलते हैं बच्चों के पास। तो यहाँ पे देखिए सुबह से ऊपर टाइम है, और हमारे घर में जलता हुआ दीपक बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पे मैं ना इनसे कुछ डिस्कस कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था 5 मिनट बैठने का। तो हस्बैंड बोले आजा बैठ जा, कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा करते रहता हूँ। यहाँ अनमोल को बैठे बैठे गोदी में चॉकलेट खा रहा था, बस उससे अब नहलाने ले जाऊँगी, क्योंकि उसका भी स्कूल का टाइम होने वाला है।
बाय भी नहीं करके जाएगा, देखना मत कर बाय। बाय बाय। तो गाइज़ अभी ना अनमोल चला गया स्कूल, अभी उसको रेडी करके भेजा है और इतनी थक जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है। थकान ऐसी नहीं वाली नहीं होती है कि मुझे रेस्ट करना है। आपको पता है कि देखो प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है और उस टाइम पे आप रेगुलर काम करते रहो ना, तो थोड़ा सा लगता है कि अपने आप को रेस्ट देना है। तो अब मैं सोच रही हूँ जब ये आ जाएंगे इसको छोड़ के अनमोल को, तो फिर मैं इनके लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि ये भी घर जा सकते हैं शायद, अभी नहा धोकर घर जाएंगे क्योंकि मम्मी पापा के पास, क्योंकि फिर इनको सैटरडे को मेरे घर भी जाना है, राखी लेके मम्मी ने बुलाया है इनको। काफ़ी टाइम से गए भी नहीं है, 2 साल से हो गए तो गए भी नहीं है, तो फिर मैंने कहा इसी बहाने घूम भी आएंगे और मेरी राखी भी चली जाएंगी, क्योंकि मैं तो जा नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना लगा लिया है, बस खाने जा रही हूँ। तो मैंने रोटियाँ ही बनाई थी क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ऑयल वाला खाना खाने के लिए मना है। तो यहाँ दही है, खीर है, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ आके। तो बताए अभी हस्बैंड नहीं आए हैं अनमोल को छोड़ के, तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और इस स्थिति में तो ना वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो मैं तो भैया खा लेती हूँ, मैं वेट नहीं करती किसी का। तो गाइस देखिए ये ना स्कूल से अनमोल को स्कूल से ना बीच में ही लेके आ गए थे, क्योंकि मेरे जो सास ससुर है वो मेरे बेटे को बहुत याद कर रहे थे। तो मैंने कहा आप मिला के लेके आओ अनमोल को, तो ये अनमोल को लेके चले गए हैं। तो मेरी सास बहुत खुश होती है कि अनु ना इतना दूर रहकर भी वो सारे अच्छे बहू के फ़र्ज़ निभाती है, पूजा पाठ करती है, अच्छी तरह से रहती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, अपना ध्यान रखना है। लव यू ऑल।